Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome back our study YouTube channel Road to Success। जहाँ पर हमने लास्ट क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट को डिस्कस किया था। कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी आपके सामान्य कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास, साथ ही में इनपुट और आउटपुट से रिलेटिव जो क्वेश्चंस बन सकते थे वह डिस्कस किए। फिर हमने जो क्लास डिस्कस की थी वह थी हमारी मेमोरी को लेकर, और उसके बाद हमने लैंग्वेजेस के बारे में जाना था। उससे पहले टूल्स के बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार के टूल्स होते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। अभी तक हमारी 4 क्लासेस कंप्यूटर्स की हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप वह देख सकते हैं, वह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान, यहाँ आसान होगा, आसान हो जाता है। और यह प्रश्न आपसे SBI 2009 में पूछा जा चुका है बैंक के एग्जाम में। सो आंसर होगा ... यानी कि ब्लैंक्स में फिल करना होगा यूटिलिटी। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रोग्राम में त्रुटि, एरर, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बग। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो ... होता है, क्या होता है? या हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सॉफ्टवेयर या प्राथमिक उद्देश्य डाटा को ... में बदलना है, क्या बदलना? बदलने के बाद उस डेटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, क्या है? जिसको कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यह बताना है आपको कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। हार्ड डिस्क के मेमोरी जिसे CPU एक्सटेट रैम की तरह प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर को ... बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, कौन बताता है? तो यूटिलिटी बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शंस करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों में मैनेज करता है? तो यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चर्चा उपलब्ध होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पैच। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, मेकअप क्या होता है? तो मेकअप होता है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, क्या कहलाता है? मेकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं आज की क्लास का प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भाग का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना
है यह बताता है उसे कहते हैं उसको कहते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो यह यूटिलिटी कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर, जिसको हम कंप्यूटर का कोई भी उपकरण जिसको हम छू सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतया इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बैकअप। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जा सकता है? सो यह पाया जा सकता है DOS-3। DOS-3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है DOS का पूरा नाम क्या है? सो DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो जरूरत पड़ती है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है MS-DOS है क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, PC-DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? संस्करण 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ था 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो इसकी मुख्य भाषा है ऑप्शन नंबर सी असेंबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शंस की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो यह करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वह आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कौन सी? कंपाइलर जो लैंग्वेज है वह कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा की मदद में बदलता है। कैसे बदलता है? तो यह कंपाइलर द्वारा और इंटरप्रेटर द्वारा बदलता है। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं
सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, टर्न की सिस्टम क्या है? तो यह एक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूनिक्स के निर्माता हैं, कौन है यूनिक्स के निर्माता? केन थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यूनिक्स की विशेषताएं हैं, क्या हैं विशेषताएं? ऑप्शन नंबर डी, एक साथ अनेक काम, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है। यह तीनों विकल्प सही हैं, सो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थल एजेंट की तरह कार्य करता है? कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्स ऐसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो यह करता है असेंबलर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अ करेक्ट आंसर। मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 2 अंक के प्रयोग में निर्मित श्रृंखला की लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो यह डिजाइन से है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो यह टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो यह रखता है विंडोज से, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, डाटाबेस में बैक अप्स का उपयोग होता है, किससे उपयोग होता है? खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, डॉस का उपयोग क्या है? डॉस का उपयोग ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं ऑप्शन ए बी क्या कहता है। इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 कहता है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम, कंप्यूटर क्रियाएं और संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। सो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या
48। क्वेश्चन नंबर 48 ओरेकल है, क्या है? यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। क्वेश्चन नंबर 50 टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम में लिया जाता है? तो यह लिया जाता है अकाउंटिंग में। जो टैली सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग अकाउंटिंग के लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। क्वेश्चन नंबर 51 असेंबल का कार्य है, यह बताना है आपको कि असेंबलर का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा विकल्प आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 CAD का तात्पर्य है किससे है? कंप्यूटर एडेड डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? सो ऑप्शन नंबर बी बूटिंग प्रोग्राम के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 रीयूज बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है MS वर्ड एंड ऑप्शन नंबर बी है पेज मेकर एंड ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों। सो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 हार्डवेयर में शामिल है, क्या शामिल है? हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शंस के सेट जो होते हैं वह सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रोग्रामर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 MS वर्ड ... का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। क्वेश्चन नंबर 58 कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? यह चेक करता है बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी, यहां मेमोरी होगा, बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा जो 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 किसी प्रोग्राम में मां द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 ... एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 शब्द ... किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है।
उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिफेरल डिजाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाता है। किसमें किया जाता है? ड्राइवर। किसमें किया जाना चाहिए इंस्टॉलेशन? तो ड्राइवर में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, कंपाइलिंग से ... क्रिएट होता या होती है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में करते हैं? तो यह करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, हार्डवेयर में क्या शामिल है? तो हार्डवेयर में शामिल है कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं।